नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जैसे लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो आपको 2 नंबर फिक्स करा करके देगा, इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट नोमेनक्लेचर का पार्ट देखेंगे, जिससे पिछले साल क्वेश्चन बने थे हर एक पेपर में, और इस बार भी आपके आने वाली परीक्षा में मिनिमम 2 क्वेश्चन अवश्य ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट किए हैं, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। दोस्तों, आपका एग्जाम डेट जब है उसको कमेंट करके लिख दीजिएगा कि आपका एग्जाम डेट कब है, जिससे मुझे पता चलेगा कि कब क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को बोला कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको टेलीग्राम में भेजें, लेकिन कोई भी स्टूडेंट नहीं सुनता है और ना तो क्वेश्चन भेजते हैं। इसीलिए जिस दिन एग्जाम होगा मुझे खुद से एग्जाम सेंटर जाना होगा, तभी मुझे क्वेश्चन मालूम पड़ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब भी आपका एग्जाम है तो कमेंट करके जरूर से लिख दीजिएगा कि आपका एग्जाम डेट कब है, जिससे मुझे पता चलेगा केमिस्ट्री का एग्जाम कब कब है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, स्टीरियो केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर, 3 नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है। EZ नोमेनक्लेचर, RS नोमेनक्लेचर और DL नोमेनक्लेचर। ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्ष हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, आपके आने वाली परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इन तीनों ही नोमेनक्लेचर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों EZ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, EZ नोमेनक्लेचर बेसिक चीज़ों को सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि इससे पहले देखिए दोस्तों, ई का मतलब पूछ दिया गया था कि ई जो लिया गया है किस वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट हालांकि EZ नोमेनक्लेचर जानते हैं, लेकिन उनका मतलब क्या होता है यही नहीं जानते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ई लिया गया है एंटगेगन से। ई कहाँ से लिया गया है? एंटगेगन से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है ऑपोजिट या फिर एंटी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर जेड की बात करें, जेड लिया गया है जुसामेन से। ठीक है, जेड कहाँ से लिया गया है? जुसामेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सेम। अगर आप जुसामेन को देखिएगा, उसके अंदर में ही आपको सेम लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इससे भी आपको याद रखना होगा कि जेड का क्या मतलब होता है? सेम होता है। ठीक है, ई देखिए, ई का मतलब होता है एंड गेगन, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। ऑपोजिट इसका मीनिंग होता है, जेड का अर्थ होता है सेम, और इसका वर्ड से लिया गया है, जुसामेन से लिया गया है। ठीक है, तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ को याद रखेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमारे पास सीस और ट्रांस नोमेनक्लेचर पहले से था, तो EZ नोमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, आप सभी को पता होगा, सीस और ट्रांस के नोमेनक्लेचर के लिए कोई 2 ग्रुप यहाँ पे बराबर होना आवश्यक है, तभी आप सीस या फिर ट्रांस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, चारों ग्रुप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे आपको सीस और ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चारों ग्रुप सेम नहीं है, या फिर माफ कीजिएगा, इसमें 2 ग्रुप सेम नहीं है, चारों ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीस और ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। तो जो दोस्तों ऐसे में इंट्रोड्यूस किया गया ई और जेड नोमेनक्लेचर को। ठीक है, ई और जेड नोमेनक्लेचर में क्या किया जाता है? हाईएस्ट प्रायोरिटी को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, अर्थात कि जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर अधिक होता है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, एक चीज़ याद रखना है और आप आराम से कर लेंगे। जैसे कि आपको दोस्तों इस कार्बन में चारों को प्रायोरिटी नहीं देना है, आप सबसे पहले इधर वाले कार्बन को इधर अलग से प्रायोरिटी देंगे, और इधर वाला जो कार्बन है इसको अलग से प्रायोरिटी आप देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इस वाले कार्बन पे अगर देखें, यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच है, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में आप सभी को पता होगा, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसको प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे ग्रुप में अगर हम लोग देखें, ब्रोमीन और आयोडीन का अगर कंपेरिजन करें, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कम होता है, जबकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। ऐसे में आयोडीन को यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो जाएगा। इसमें भी देखिए नीचे साइड है और इसमें भी नीचे साइड, अर्थात कि देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दोनों ही साइड एक ही साइड में है, अर्थात कि दोनों ग्रुप जो है वो एक ही साइड में है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने कहा सेम जुसामेन का अर्थात होता है सेम, तो यहाँ पे सेम है दोनों साइड, तो इसीलिए जेड नोटेशन का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। याद रखेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर एक ही साइड होता है तो उसके लिए जेड नोटेशन का हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप सभी देख पा रहे होंगे, इस सी पे सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहला ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए
SH और उसके बाद OH। तो सबसे पहला यहाँ पे S अटैच है तो S का यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर देखना होगा। तो यहाँ पे S का एटॉमिक नंबर 1 हो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, जिसके कारण इसको हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप में रखेंगे और यहाँ पे नोटेशन 1 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे कार्बन में हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोनों ही कार्बन में सबसे पहला दोनों ही यहाँ पे देखिए ग्रुप में सबसे पहला कार्बन है, अर्थात कि दोनों ही का यहाँ पे प्रायोरिटी सेम हो जा रहा है। ऐसे में आप आगे बढ़ेंगे। आगे कौन कौन सा ग्रुप अटैच है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और आयोडीन अटैच है। उसके बाद यहाँ पे HC और F ये 3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब ये तीनों ग्रुप में आपको करना क्या है, इसमें जो भी सबसे ज़्यादा ग्रुप है इसको ज़्यादा से कम की ओर अर्थात कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे आयोडीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है तो यहाँ पे आयोडीन लिखेंगे। उसके बाद 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे वाले ग्रुप में देखिए दोस्तों क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है तो क्लोरीन का सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद हाइड्रोजन का, इस प्रकार से लिख देना है। अब दोनों में कंपेरिजन करना है तो दोनों में यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे। पहले ग्रुप में देखिए यहाँ पे I का और Cl का कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे I का जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा होता है Cl से, तो पहले ही ग्रुप में आपको मिल गया। अगर पहले ग्रुप में नहीं, अगर पहला जो एलिमेंट है उसमें नहीं मिलता तो दूसरा देखते, अगर दूसरा में भी नहीं मिलता तो तीसरा देखते। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे I का एटॉमिक नंबर Cl से ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर इस प्रकार से रहता है कि दोनों का पहला जो एटम है या फिर पहला जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा उसका प्रायोरिटी सेम आपको दिख रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो दूसरे की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए I का यहाँ पे ज़्यादा होगा तो इसीलिए ऊपर वाले को हम लोग प्रायोरिटी नंबर 1 देखेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग देख पा रहे होंगे इसमें प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है एक ही साइड आ गया है, इसीलिए इसको Z नोटेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहले इधर वाले कार्बन में हम लोग नोटेशन को देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ड्यूटेरियम और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे दोस्तों जो Z है, Z अर्थात कि आपका एटॉमिक नंबर 1 दोनों में 1 हो रहा है तो ऐसे में आप एटॉमिक वेट की ओर जाएंगे। तो Z का एटॉमिक, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो D है अर्थात कि ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसीलिए दोस्तों इसको प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस कार्बन पे देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन 18 है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 18 है, तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रायोरिटी इसको मिलेगा और इधर वाले कार्बन को इसको प्रायोरिटी मिलेगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है और ऑपोजिट के लिए हम लोग किसे यूज़ किया जाता है, एंटगेगन, जिसको हम लोग ई लिखते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड एंटगेगन जिसको ई नोटेशन लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रायोरिटी के हिसाब से नॉमेनक्लेचर करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सीस वाले पे भी यहाँ पे नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे एक ही तरफ यहाँ पे Cl है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर यहाँ पे Cl का होता है, तो इधर आपको प्रायोरिटी मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे इसको सीस भी कहेंगे क्योंकि दोनों एक ही साइड है, इसीलिए इसको सीस भी लिख सकते हैं और जेड नोटेशन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप हैं वो एक ही साइड है, तो ये आपका सीस या फिर जेड नोटेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑक्साइम्स में आप किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर करेंगे, EZ का उपयोग किस प्रकार से करेंगे उसको मैंने यहाँ पे एग्जांपल से दर्शा दिया है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे Cl है और इधर इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl का एटॉमिक नंबर अधिक होता है इथाइल से, इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगा। उसके बाद OH को यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ई नोमेनक्लेचर हो जाएगा क्योंकि ई का उपयोग हम लोग एंटगेगन ऑपोजिट के लिए करते हैं। तो ऑक्साइम्स का भी यहाँ पे नोमेनक्लेचर EZ से आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि EZ का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से आपको करना है, बहुत ही आसान है। और इसी प्रकार से कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और इसी में से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके जो ग्रुप हैं होंगे वो अलग होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एल्कीन का ही आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RS नोमेनक्लेचर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे पहले जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट करवाया था जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था CIP स्कीम, ठीक है। CIP स्कीम पूछा गया था। CIP मतलब होता है कान इनगोल्ड प्रिलोग स्कीम, इसको कहा जाता है CIP स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि RS नोमेनक्लेचर को और किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार का प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इसको याद रखेंगे, इसको CIP स्पिन कान इनगोल्ड प्रिलोग स्कीम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग भी जान लीजिए। आर मतलब होता है रेक्टस, ठीक है, आर मतलब रेक्टस होता है और एस मतलब होता है सिनिस्टर होता है, ठीक है। रेक्टस को हम लोग राइट, एक्चुअली राइट के लिए रेक्टस कहते हैं, अर्थात कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होगा उसको हम लोग रेक्टस कहेंगे। और सिनिस्टर मतलब एक्चुअली होता है बुराई, और ऐसे पहले के लोग बुराई अर्थात कि जो उल्टा तरफ से घूमता था उसको बुराई कहते हैं। तो उसी से आपको याद रखना है एस नोमेनक्लेचर किधर से होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज से घूमेगा तो उसको हम लोग एस नोमेनक्लेचर देंगे, ठीक है। तो आर एस का याद रखेंगे, आर को कहा जाता है रेक्टस जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले नोमेनक्लेचर होंगे, और एस अर्थात को होता है सिनिस्टर जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले नोमेनक्लेचर को हम लोग कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम फंडा चलेगा, वही प्रायोरिटी ग्रुप वाला। प्रायोरिटी ग्रुप में आपको यहाँ पे अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे जो चारों ग्रुप अटैच होगा उन चारों ग्रुप का यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करना होगा आपको। और याद रखेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी जब आपका ये में रहेगा, हॉरिजॉन्टल में रहेगा, उसको वर्टिकल में रखना बहुत ही अधिक आवश्यक है, ठीक है। एक चीज़ ये रूल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कभी भी हॉरिजॉन्टल में नहीं हो सकता है। अगर हॉरिजॉन्टल में होगा तो जो नोमेनक्लेचर आएगा उसका ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको फिर वर्टिकल में लेके आएंगे। अर्थात कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा हमेशा वर्टिकल में ही होना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ क्या है आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में चार ग्रुप लगा हुआ है, एफ सी एल बी आर और यहाँ पे एच। तो जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे, सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी 1 में रखेंगे। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे बी आर सबसे नीचे आता है पर पीरियोडिक टेबल में, तो बी आर का यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे बी आर को प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे। उसके बाद सी एल को प्रायोरिटी नंबर 2 देंगे। उसके बाद फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आता है, इसीलिए फ्लोरीन को 3 देंगे, और हाइड्रोजन को यहाँ पे आप देंगे चौथा नंबर, ठीक है। तो इसके हिसाब से दोस्तों आप देखेंगे कि 1 से 3 की ओर जाते हुए आप किस तरफ से रोटेट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब इधर से आपको रोटेट करना होगा 3 के लिए जाने के लिए, अर्थात कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर आर होना चाहिए, ठीक है। CIP स्कीम के तहत इसका जो नोमेनक्लेचर है आर होना चाहिए, जो फर्स्ट रूल हम लोगों ने पढ़े उसके अनुसार, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रायोरिटी ग्रुप दिए उसके अनुसार आर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली इसका कॉन्फ़िगरेशन आर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो चौथा अर्थात कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पे आ रहा है, कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, ये चौथा पोजीशन पे आ रहा है, अर्थात कि लास्ट में आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में जो भी प्रायोरिटी ग्रुप आता है उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं, उसको किसी भी हाल में वर्टिकल पोजीशन पे रखना है, या फिर जो हम लोग का नोमेनक्लेचर आया है उसका ऑपोजिट कर देंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा था, आर नोमेनक्लेचर हो रहा था, तो ये आर नहीं लिख के हम लोग इसका ऑपोजिट कर देंगे, एस कर देंगे, ठीक है। सिंपल से आपको उसका उल्टा कर देना है, मतलब आर हो रहा था लेकिन ये चूंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन है में है, लास्ट प्रियोरिटी जो ग्रुप है, लीस्ट प्रियोरिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, इसीलिए इसको आर को उलट देना है और यहाँ पे एस नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल पे नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग आर ही लिखते हैं, ठीक है। आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि लो प्रायोरिटी जो ग्रुप है, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसीलिए इसका चेंज कर देंगे, एस नोटेशन होगा। एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है कि आर को हम लोग एस में क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसका रीज़न भी मैंने बता दिया। हालांकि रीज़न नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इससे पहले मैंने यहाँ पे जो रूल पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने कहा कि लोएस्ट प्रायोरिटी जो होगा शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन, हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही रहेगा, जबकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो इसको वर्टिकल पोजीशन में रहने के लिए क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा रोटेट करना होगा, इसको रोटेट करना होगा, तब एच जा करके नीचे आएगा, बी आर इधर आएगा और सी एल इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको जो ऊपर वाला ग्रुप है इसको फिक्स रखना है, इसको आपको रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी जो ग्रुप है उसको रोटेट करेंगे, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एच जो है ऊपर में जो एच था हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रोटेट होकर के नीचे आ गया, देखिए एच यहाँ पे रोटेट होकर के नीचे आ गया है, बी आर यहाँ पे सी एल के जगह पे आ गया है और सी एल जो है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जो एफ है इसको हम लोग फिक्स रखे हुए हैं, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ करना होगा। उसके बाद आप नोमेनक्लेचर जब करेंगे, देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कीजिए,
प्रायोरिटी देखिए Br को 1 मिलेगा, उसके बाद Cl को 2, उसके बाद F को 3। अब अगर रोटेशन करेंगे तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है और इससे यहाँ पे देखिए एस एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी से यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एस नोटेशन कर रहे थे, आर से डायरेक्ट चेंज कर रहे थे, उसको डायरेक्ट क्यों चेंज किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसीलिए एस नोमेनक्लेचर है। तो याद रखना होगा, अगर आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एच है, माफ कीजिएगा, कोई भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, उसको चेंज करके उसका ऑपोजिट कर देना होगा। अगर आर आता है तो एस, एस आता है तो आर, उसको चेंज कर देना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई है राइट साइड में, इधर Br है, इधर Cl है, इधर H है। तो चलिए सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रुप में इसको नोट ये करते हैं, लिखते हैं कौन सा प्रायोरिटी ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे आयोडीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो इसका प्रायोरिटी ग्रुप 1 हो गया। ब्रोमीन का उसके बाद 2, उसके बाद 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं 1 से 3 की ओर जाने में किस प्रकार से हमें रोटेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। एक चीज़ याद रखेंगे, इससे कि 4 है, ठीक है। आप 4 को पार करके अर्थात कि काटते हुए भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पे 1 है, उसके बाद इधर 2 है और इधर 3 है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 4 को पार करते हुए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 को पार करते हुए जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों माफ कीजिएगा, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो एक क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये आर क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अर्थात कि चौथा नंबर का, ये वर्टिकल पोजीशन पे है, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहता तो इसको चेंज करते, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये आर क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन होगा, और 1 2 3 जो हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसी को आर नोटेशन देंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे OH है राइट साइड में, इधर CH3 OH है, इधर NH3 है और नीचे H है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखिए किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर यहाँ पे देंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। अब आपका कन्फ्यूज़न हो गया कि ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन को प्रायोरिटी 1 देंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बराबर है, तो उसके बाद वाले को देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ देखिए कार्बन अटैच है डायरेक्टली, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कार्बन अटैच है डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 देंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। अगर पहला एटम या फिर पहला जो ग्रुप अटैच है उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उसके नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्या है, कार्बन है, तो कार्बन है। उसके बाद तो कार्बन का यहाँ पे ज़्यादा होता है, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से तो इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर। उसके बाद नाइट्रोजन को होता है, इसको 3 नंबर देंगे। हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर, इसको देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन क्या वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं है, वर्टिकल पोजीशन पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हम लोग का 1 से 3 की ओर जाएंगे, तो इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर इधर घूम रहे हैं, अर्थात कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसका जो आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा वो एस नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एच ऑलरेडी आपका वर्टिकल पोजीशन पे है, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ड्यूटेरियम है, इधर ट्राइटेरियम है, उसके बाद हाइड्रोजन है, अर्थात कि हाइड्रोजन का ही 3 प्रकार है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 प्रकार है। उसके बाद यहाँ पे CH3 है, तो CH3 का C का सबसे ज़्यादा होता है, इसको 1 दे दिए हैं। अब 2 नंबर इसको देंगे, ट्राइटेरियम का सबसे ज़्यादा होता है। अगर एटॉमिक नंबर बराबर होता है तो एटॉमिक वेट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर ट्राइटेरियम, ड्यूटेरियम या फिर हाइड्रोजन का बराबर है, तो एटॉमिक मास को हम लोग देखेंगे। तो ट्राइटेरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, तो उसको प्रायोरिटी में आगे रखेंगे। उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है ये वर्टिकल पोजीशन पे है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एक प्रायोरिटी से 2 की ओर जाएंगे और 3 की ओर जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एस नोमेनक्लेचर देंगे, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में किस प्रकार से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है सबसे पहला वाला, उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होगा, तो ऑक्सीजन को 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद नाइट्रोजन का आता है, उसके बाद नाइट्रोजन को दे देंगे। यहाँ पे देखिए इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है। तो याद रखेंगे दोस्तों, डबल बॉन्ड से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहता है
उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी हम लोग ज़्यादा देंगे 3, उसके बाद डबल बॉन्ड वाले प्रायोरिटी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप सभी देख पा रहे होंगे जो चौथा नंबर का है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं 1 से 3 की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए हाईएस्ट, माफ कीजिएगा, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, इसीलिए एस को हम लोग आर में चेंज कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर में चेंज कर देंगे। क्यों आर में चेंज करेंगे, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, और ये रूल में कहा गया है कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, उसको वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रोटेट करके यहाँ पे जब लाएंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, और ऐसे में इसका नोमेनक्लेचर आर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं। वही आपको प्रायोरिटी ग्रुप में एटॉमिक वेट जैसे कि यहाँ पे अधिक होगा, उसके बाद इसका होगा, इसके 4 ग्रुप है, इसमें 6 कार्बन एटम लगा है, इसमें 4 लगा है, इसमें 3 लगा है, तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा। तो इसमें 1 प्रायोरिटी नंबर देंगे, उसके बाद 2, इसके बाद 3, इसको हम लोग ये करेंगे तो इसका एस नोमेनक्लेचर होगा। और यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए दोस्तों एस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों डी एल नोटेशन। याद रखेंगे ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल नोटेशन है, इसका स्मॉल एल और स्मॉल डी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये स्मॉल एल मतलब होता है लिबो रोटेटरी, ये डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में अगर रोटेट करता है उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और जो लेफ्ट साइड रोटेट करता है उसको स्मॉल एल से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इसका कोई भी लेना देना डी एल से नहीं है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल डी एल नोटेशन है ये अलग होता है और स्मॉल डी एल अलग होता है, इसको आप याद रखेंगे। इसका कोई भी स्मॉल डी एल से लेना देना नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो डी एल नोटेशन एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड का हमने एग्जांपल लिया है। कायरल सेंटर, एक चीज़ याद रखेंगे, डी एल नोटेशन के लिए आपको कायरल सेंटर देखना जरूरी है, बिना कायरल सेंटर का डी एल नोटेशन नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सी, यहाँ पे कायरल सेंटर दिया गया है। अब कायरल सेंटर किसे कहा जाता है, जिसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप या फिर अलग अलग एटम अटैच हो, उसको हम लोग कहेंगे कायरल सेंटर। तो यहाँ पे देखिए कायरल सेंटर का लेफ्ट साइड में H है, ऊपर में CHO है, नीचे में CH2OH है, उसके बाद राइट साइड में OH है। तो यहाँ पे देखना होगा OH का पोजीशन क्या है। दोस्तों OH का पोजीशन में अगर आपको राइट साइड में दिखता है तो इसका नोटेशन D हो जाएगा, सिंपल है। अगर राइट साइड में है तो D हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है तो L हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें राइट साइड दिख रहा है तो ये D हो जाएगा। ठीक है, उसी का अगर मिरर इमेज हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में OH आ रहा है तो इसका L कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब 2-3 अगर यहाँ पे कायरल सेंटर रहेगा तो आप किस प्रकार से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर 2-3 कायरल सेंटर होगा तो लोएस्ट कायरल सेंटर जो है उसमें आपको नोमेनक्लेचर करना होगा। जैसे कि लोएस्ट कायरल सेंटर अर्थात कि ये वाला लास्ट से पहले वाला जो कार्बन एटम है ये लोएस्ट कायरल सेंटर हो गया, तो इसको आपको देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना है। ठीक है, तो लोएस्ट कायरल सेंटर में आप देखिए OH का पोजीशन क्या है। तो OH का पोजीशन में L साइड में है, अर्थात कि लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे L आपका कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दोस्तों अमीनो एसिड में क्या करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे OH जब रहा था तो OH को देख रहे थे, अमीनो एसिड में NH3 को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे NH3 आपका राइट साइड में है तो ये D कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में रहता तो L कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी एग्जांपल दिया गया है, ये राइट साइड में है तो ये डी कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डी एल कन्फिग्रेशन देखना है। डी एल सिंपल है, अगर राइट साइड में OH रहेगा तो डी, लेफ्ट साइड में रहेगा तो एल। और एक चीज़ याद रखेंगे, और 2-3 अगर आपका यहाँ पे कायरल सेंटर रहेगा तो लास्ट से पहले वाले कार्बन अर्थात कि लोएस्ट कायरल सेंटर जो है वो चीज़ आपको देखना होगा। जैसे कि यहाँ पे लोएस्ट कायरल सेंटर ये वाला है तो इसमें आपको देखना है कि ये राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में है तो एल कन्फिग्रेशन, राइट साइड में होगा तो डी कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये तीनों ही नोमेनक्लेचर को देख लें, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। पिछले साल क्वेश्चंस बने थे, आपके आने वाले परीक्षा में भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो इन तीनों ही को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसी प्रकार के आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना एग्जाम डेट जरूर से कमेंट करके लिख दीजिएगा, मेरा अनुरोध है आपसे, जिससे मैं एनालाइज कर पाऊँ कि कब कब एग्ज़ाम है और कब कब मुझे एग्ज़ाम सेंटर में जाना है।
आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको सपोर्ट दिखाना है तो ज़रूर से लाइक कर दे और कमेंट जरूर से करे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाउंड टू एडुकेशन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।